बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज डेरा ब्यास में बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, जल्दी चलो जल्दी चलो, ये आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थी और संगत की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही थी। बाबा जी ने सवाल जवाब किए और हर एक प्रश्न का उत्तर आज हम आपके साथ साझा करेंगे। आज बाबा जी ने एक चल रही कंट्रोवर्सी पर भी जवाब दिया, लेकिन साथ ही ये भी समझाया कि हमें विवादों में नहीं पड़ना है। एक लड़की के ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सवाल ऐसा कर दिया कि पूरी संगत ध्यान से सुनने लगी। उस पूरे सवाल को समझने के लिए आपको आज पूरी वीडियो देखनी होगी। वही लड़की कहती है, हुजूर जी, आप तो मेरी मम्मी के शाहिद कपूर हो। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं क्या हूँ ओमपुरी? यह सुनते ही पूरी संगत ठहाके मारकर हंस पड़ी और माहौल बेहद हल्का और आनंदमय हो गया। जैसे ही बाबा जी पंडाल में आए, सेवादार ऊंची आवाज़ में बाबा जी के आने की सूचना देने लगे। स्टेज पर पहुंचते ही बाबा जी ने सबसे पहले संगत पर कृपा दृष्टि डाली। उसके बाद 3 शब्द चले। पहला, मेरा सोना सजन घर आया। दूसरा, आज घड़ी अति पावन बावन की। और तीसरा, माही वे तू मिलिया, सब दुख होवन दूर। फिर एक भाई ने सवाल किया, जिसके 2 बच्चे हैं, जिन्हें उसने राधा स्वामी बुलाया बाबा जी को, और उसके मन में सेवा करने की भावना जाग रही है। उस पल बाबा जी ने जो भाव समझाया, उसने पूरे पंडाल को भीतर तक छू दिया। एक भाई ने विनती की कि वह संगत के लिए गाड़ी लेकर ब्यास आना जाना चाहता है और उसकी यह इच्छा पूरी की जाए। इस पर बाबा जी ने बहुत प्यार से उत्तर दिया। बाबा जी ने समझाया कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन परमार्थ पर हर इंसान का निजी विषय होता है। बाबा जी ने कहा कि हम केवल प्रेरणा दे सकते हैं, किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर किसी की इच्छा को अच्छा लगेगा, अगर भीतर से एहसास होगा, तो वो अपने आप ज़रूर आएगा। बाबा जी ने ये भी कहा कि कोई आता है या नहीं आता, यह उसकी अपनी मौज है। अगर आप खुद प्रेम और प्यार से भरा हुआ जीवन जीकर एक अच्छा उदाहरण बनोगे, तो सामने वाले के दिन अपने आप खिंचा चला आएगा। बाबा जी ने आगे कहा कि जब प्रेम और सहजता का माहौल बनेगा, तो सामने वाला अपने आप आकर्षित हो जाएगा। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, उसके घर में सब कुछ ठीक है, 2 परिवार अच्छे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब वो भजन सिमरन में बैठती है तो मन के भीतर कई तरह की बातें घूमती रहती है। बहन ने यह भी कहा कि कई बार वह बाहर सत्संग या शब्द लगा लेती है और फिर भजन सिमरन में बैठ जाती है, जैसे बहुत से बहन भाई करते हैं। उसने पूछा कि क्या ऐसा करना ठीक है या नहीं। इस पर बाबा जी ने समझाया कि हमें यह समझना चाहिए कि भजन क्यों करते हैं, और भजन सिमरन के समय मन को बाहर की चीज़ों से हटाकर भीतर की ओर लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे सहजता और एकाग्रता अपने आप आने लगे। बाबा जी ने यह प्रश्न किया कि भजन सिमरन क्यों किया जाता है। बाबा जी ने बहुत प्रेम से समझाया कि भजन सिमरन इसीलिए किया जाता है ताकि मन को काबू में रखा जा सके। उन्होंने कहा कि अगर ध्यान बाहर की बातों में, बाहरी शब्दों में या केवल सत्संग सुनने तक ही लगेगा, तो ध्यान बाहर ही भटकेगा। फिर भजन सिमरन करने का वास्तविक लाभ कैसे मिल पाएगा। बाबा जी ने स्पष्ट कहा कि ध्यान तो भीतर एकाग्र करना है। यदि ध्यान बाहर रहेगा तो भीतर की एकाग्रता संभव नहीं हो पाएगी। इसी कारण सिमरन पर पूरा ध्यान टिकाए रखना आवश्यक है। यह बात सुनकर आगे यह भी समझाया गया कि जब भजन सिमरन में बैठ रही हूँ, तब कई बार मन में बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगती है। आगे यह भी बताया गया कि भीतर एक अजीब सा डर बैठ जाता है, जैसे किसी का मानसिक दबाव पड़ रहा हो। और उसने यह भी कहा कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन भी हो चुका है उसका, और उसी वजह से डर और बढ़ जाता है। मन में यही चलता रहता है कि प्रतिदिन शरीर कमज़ोर होता जा रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है। यह सुनकर बाबा जी ने बहुत शांति से कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी ऐसा लगे, उसी समय सिमरन शुरू कर दिया करो।
उसके शब्दों में इतनी सांत्वना थी कि मन को बहुत सहारा मिला। उसी दौरान किसी और ने बाबा जी से ये प्रश्न किया कि कलाकार बनना चाहता है वो और गीत भी लिखता है। इस पर बाबा जी ने प्रेम से कहा कि हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई अच्छा और अच्छी बात अवश्य होती है, लेकिन जीवन में संतुलन और सही दिशा बनाए रखना सबसे अधिक ज़रूरी है। बाबा जी ने आगे यह भी समझाया कि जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा सभी के भीतर होती है, लेकिन सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब आत्मनिर्भरता आ जाती है तब आगे की राह अपने आप खुलने लगती है। उसी समय किसी ने भावुक होकर कहा कि शब्द नहीं है जिनसे धन्यवाद व्यक्त किया जा सके, क्योंकि यहाँ खड़े रहने की शक्ति भी उन्हीं की देन है। यह भी कहा गया कि माता पिता सम्मान सहारा देकर इस संसार से पार लगाने वाले हैं। इस पर बाबा जी ने बहुत गहराई से समझाया कि यह मार्ग केवल मांगने का नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह करने का रास्ता है, जहाँ केवल कहने से कुछ नहीं होता बल्कि करके दिखाना पड़ता है। इसके बाद बाबा जी ने कहा कि यदि भजन सिमरन किया जाएगा, अच्छे इंसान बनने का प्रयास किया जाएगा और प्रेम सच्चे भाव मालिक के साथ रखा जाएंगे तो मालिक की बख्शिश निश्चित रूप से मिलेगी। उन्होंने ये भी समझाया कि इन बातों को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने आचरण में उतारना आवश्यक है। आगे सवाल जवाब का सिलसिला चला। शुरुआत में प्रश्न छोटे थे, लेकिन बाबा जी की मुस्कान और अपनापन देखकर प्रश्न धीरे धीरे विस्तार होने लगे। किसी ने यह जिज्ञासा रखी कि सिमरन से ध्यान पूरा किया जा सकता है, तो ध्यान को सही ढंग से कैसे लगाया जाए। प्रश्न लंबा था, लेकिन बाबा जी ने अत्यंत प्रेम और धैर्य के साथ उत्तर दिया। उन्होंने समझाया कि ध्यान वही फल देता है जो सहजता, सच्चे अभ्यास और निरंतर से लगाया जाता है। बाबा जी ने बहुत सहजता से समझाया कि यह सब कुछ हमारे वश की बात नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए भी कहा कि जैसे बहते पानी में अपनी स्पष्ट परछाई नहीं देखी जा सकती, वैसे ही मन को ज़बरदस्ती रोक कर ध्यान नहीं लगाया जा सकता। सिमरन इसीलिए दिया गया है ताकि मन धीरे धीरे एकाग्र हो जाए। जब मन ठहरता है तब मन भी स्थिर होने लगता है, और जब ध्यान स्वाभाविक रूप से तीसरे नेत्र पर टिकता है तो ध्यान अपने आप प्रकट हो जाता है। बाबा जी ने यह भी स्पष्ट किया कि मन पर जोर डालना, आंखों पर दबाव बनाना या विचारों से उभरती तस्वीरों को ध्यान समझ लेना, यह सब केवल मन की प्रोजेक्शन होती है, सच्चा ध्यान नहीं। सच्चा ध्यान तब आता है जब सिमरन भीतर से पक्का होने लगता है। इसके बाद एक भाई ने रिस्टिंग के अनुभव का जिक्र किया, जहाँ यह समझाया गया कि अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। उस भाई ने धुन को लेकर लंबी बात रखी, लेकिन बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि उस तरह का प्रयास सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि सिमरन कब पक्का होगा, बल्कि ज़रूरी यह है कि उसे रोज़ाना किया जाए। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कोई दुकानदार रोज़ सुबह अपनी दुकान खोलता है, वैसे ही साधक को हर दिन नियम और निरंतरता के साथ बैठना चाहिए। कब धुन पर बैठा जा सकेगा, ये अपने आप तय होता है जब अभ्यास सच्चे मन से और निरंतर रूप से किया जाता है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए भी समझाया कि जैसे कोई दुकानदार ये नहीं कहता कि पहले ग्राहक आएगा तभी दुकान खुलेगा, दुकान तो रोज़ खुलती ही होगी ना। उसी तरह धुन सुनाई दे या ना दे, भजन सिमरन क्या ज़रूरी है। बाबा जी ने कहा कि जो शब्द है यह 24 घंटे हमारे भीतर गूंज रहा है, फिर भी सुनाई क्यों नहीं देता। इसका कारण यह है कि मन में एकाग्रता नहीं बन पाई है। जब धुन की तीव्रता बहुत गहरी होती है तब वही धुन तभी सुनाई देती है जब मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती है वैसे वैसे वह धुन साफ और स्पष्ट सुनाई देने लगती है। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया कि पाठ करते समय बहुत अधिक नींद आने लगती है। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, इसमें नया क्या है, यही स्थिति तो अधिकतर लोगों की रहती है। फिर उन्होंने समझाया कि असली सवाल यह है कि नींद क्यों आती है। संसार में कामकाज और उलझनों में मन
लगातार थका रहता है। जब वही मन शांति की अवस्था में आता है तो नींद स्वाभाविक रूप से आने लगती है। बाबा जी ने कहा कि जब मन को तसल्ली मिलती है तब सूरत ऊपर और नीचे उठती चढ़ती रहती है। ये तसल्ली भी आवश्यक है, क्योंकि इसी से भीतर की यात्रा आगे बढ़ती है। बाबा जी ने समझाया कि जो नींद आती है वो तभी आती है जब सूरत ऊपर की ओर उठने लगती है। फिर बाबा जी ने कहा कि इसी अवस्था में लगातार लगे रहना है और हमें अपने मुकाम की ओर बढ़ना है और उसका प्रयास करना है। इसके बाद किसी ने कहा कि कोई सवाल नहीं है, और यही भावना व्यक्त की कि तुझ बिन और कुछ ना मांगना, सब दुखों का दुख है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन बातों को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखना है। बाबा जी ने स्पष्ट किया कि जब हम इन बातों को करनी में नहीं उतारा जाएगा तब तक इंसान वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया कि माता पिता भविष्य को लेकर बहुत अधिक तनाव लेते हैं। बाबा जी ने प्रेम से पूछा कि तनाव लेने से क्या मिलेगा, क्या समस्या हल हो जाएगी? फिर समझाया कि चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, बेहतर यही है कि घर का माहौल अच्छा रखा जाए। बाबा जी ने कहा कि जब तनाव लिया जाता है ना, तो इंसान स्वयं ही उस समस्या का हिस्सा बन जाता है। इस प्रश्न पर बाबा जी ने बड़ी सहजता से समझाया और हल्का सा माहौल बनाते हुए संगत को हंसाया भी। इसी दौरान बहन ने बताया कि सगाई हो चुकी है और आगे की बातें ऐसे रखी गई। एक बहन ने कहा कि जीवन साथी जैसा चाहा था वैसा मिल चुका है और इच्छा है कि दोनों साथ साथ सत्संग में आएं, बस बाबा जी की कृपा बनी रहे। ये सुनते ही बाबा जी मुस्कुराते हुए मजाक में कहने लगे, कहीं कुछ रह तो नहीं गया? इतना कहते ही पूरी संगत ठहाके मारकर हंसने लगी। माहौल इतना सहज और आनंदमय हो गया था कि उस समय वहाँ मौजूद थे जो भी वो लोग, वे बहुत खुश थे, और जो वहाँ नहीं थे उन्हें आज ये सब सुनकर ही संतोष करना पड़ेगा। सच्चे पातशाह ने अपने प्रेम और हास्य से संगत का पूरी तरह मन जीत लिया है। इसके बाद भीतर किसी ने प्रश्न किया कि जब जीवन में सफलता आती है तो लोग कहते हैं कि फेलियर ही सक्सेस की पीढ़ी होता है। उस भाई ने यह प्रश्न थोड़ा अंग्रेजी में भी रखा था। बाबा जी ने बहुत शांति से समझाया कि जीवन में आने वाली हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उनकी कद्र अक्सर नहीं होती। बाबा जी ने कहा कि मेहनत के बाद जो मिलता है उसकी अहमियत अपने आप समझ में आ जाती है। उदाहरण देते हुए बाबा जी ने बताया कि बच्चा जन्म लेते ही दौड़ना नहीं सीख जाता। पहले वो उठता है, गिरता है, फिर दोबारा उठता है, रेंगना सीखता है और फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे चलना सीखता है। इसी तरह इंसान भी लगातार प्रयास और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है और वही मेहनत उसे मजबूत बनाती है। बाबा जी समझाते हैं कि एक दिन वही बच्चा दौड़ना भी सीख लेता है। सफलता अचानक नहीं मिलती, धीरे धीरे निरंतर मेहनत से रास्ता बनता है। जैसे जीवन में मालिक उतार चढ़ाव देता है ताकि जीवन की सीख मिल सके। फिर बाबा जी यह भी कहते हैं कि लोग कुछ अच्छा कहेंगे और कुछ बुरा भी कहेंगे, लेकिन ध्यान लोगों की बातों पर नहीं, अपने कर्तव्यों पर होना चाहिए। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही असली साधना है। इसके बाद एक भाई का सवाल आया कि पिताजी भजन सिमरन करते हैं, सर्दियों में तो ठीक रहता है पर गर्मियों में कठिनाई हो जाती है। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो फिर उन्हें ऐसे में बैठा दीजिए। इतना सुनते ही पूरी संगत खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर बाबा जी प्रेम से समझाते हुए कहने लगे कि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मालिक को याद करना तो हर हाल में है ना। कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, धन्यवाद और स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक सवाल किया गया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई ने बताया कि आज 50वीं बार लाइन में लगे हैं, फिर भी उम्मीद छोड़ी नहीं। बाबा जी का संदेश साफ था, लगातार प्रयास, धैर्य और भरोसा ही असली ताकत है।
सवाल जवाब का अक्सर आखिर मिल ही गया। उस समय बाबा जी के चेहरे पर मुस्कान देखने लायक थी। भाई ने कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर हंसते हंसते बोला कि बाबा जी ने सब कुछ बहुत अच्छा दिया है। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बीवी भी अच्छी दी है? भाई ने तुरंत कहा, हाँ जी बाबा जी, बीवी भी बहुत अच्छी है। बाबा जी और मुस्कुराने लगे। फिर भाई ने सास का जिक्र किया। बाबा जी ने हल्के मजाक में पूछा, भगवान के पास चली गई या भगवान के पास भेज दी? इतना सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। पंडाल का माहौल आज कुछ अलग ही रंग में डूबा हुआ था। इसके बाद वही भाई भावुक होकर बोला कि आज बाबा जी ने मौज करा दी और जीवन में सब कुछ दिया है, जिसके लिए दिल से धन्यवाद है। बाबा जी ने कुछ प्रेम से समझाया कि असली धन्यवाद तो उस मालिक का करना चाहिए। अगर मालिक ने इतनी बख्शिश की है तो हर सांस के साथ उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बाबा जी ने दोहराया, जब जीवन में इतना कुछ मिला हो तो शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता होनी चाहिए। आगे भाई ने अपनी बात रखते हुए कहा कि रात के समय सिमरन करता है और यही से बाबा जी की शिक्षाओं का भाव और भी गहराता चला गया। सोते समय की बात बताते हुए उस भाई ने कहा कि नींद आते आते दिमाग में जैसे ज़ोरदार झटका सा महसूस होता है, मानो कोई ब्लास्ट हो गया हो। उस पर डर भी लगता है, यहाँ तक कि मौत का ख्याल भी आता है। लेकिन फिर भीतर से यही भाव उठा कि अगर कुछ होना ही है तो पूरी तैयारी है। यह सुनकर बाबा जी पहले मुस्कुराए और फिर स्नेह से समझाया कि ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब मन के वहम है, मन का भटकाव होता है। बाबा जी ने साफ कहा कि सिमरन को लगातार जारी रखना है, बीच में रुकना नहीं है। ब्लास्ट जैसी अनुभूति की बात इन दिनों कई संगतों से सुनने में आ रही है, लेकिन असल में कौन सा कर्म किससे बचाया जा रहा है और क्या हो रहा है, ये तो केवल पूर्ण सतगुरु ही जानते हैं। इसके बाद एक बहन ने संकोच के साथ सवाल किया कि लाइन में खड़े होकर भी खुद को इस योग्य नहीं समझ पाती कि सवाल पूछ सके, क्योंकि करियर को लेकर बहुत चिंता बनी रहती है। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि हर इंसान को ताकत और कमज़ोरी अलग अलग होती है। अपनी क्षमता को पहचान कर उसी अनुसार रास्ता चुनना चाहिए और पूरी मेहनत करनी चाहिए। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ किसके लिए बनी है। बाबा जी ने यह भी कहा कि खुद को कमतर समझना सही नहीं है। जब पढ़ाई या भविष्य को लेकर मन डगमगाने लगे तब भरोसा, मेहनत और धैर्य यही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। उस बहन ने बड़ी विनम्रता से कहा कि बस साथ दे दीजिए। इस पर बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले कि पढ़ाई में जो कमी रह गई है वो कोई और कैसे पूरी कर सकता है। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बताओ तुम्हारा साथ आखिर कहाँ से दिया जाए। यह सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। इसके बाद उस बहन ने थोड़ा अंग्रेजी में पूछा कि किसी पर निर्भर रहना कहाँ तक ठीक है। बाबा जी ने समझाया कि किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती। किसी को सुबह अखबार पढ़ने की आदत होती है, किसी को ज़्यादा चाय पीने की, और धीरे धीरे इंसान उन्हीं चीज़ों का गुलाम बन जाता है। बाबा जी ने कहा कि अपने पैरों पर खड़े होना ही असली इंडिपेंडेंस है। फिर उस बहन ने दिल की बात रखी कि माँ बाप बहुत दयालु हैं, 3 बहनें हैं, सबकी शादी हो जाएगी तो आगे चलकर माता पिता की देखभाल कौन करेगा। इस पर बाबा जी ने बहुत स्नेह से कहा कि आज के समय में लड़का और लड़की का फ़र्क लगभग ख़त्म हो चुका है। माता पिता की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उनके बच्चे ज़िंदगी में सेटल हो जाएं। जब बच्चे अपने जीवन में संभल जाते हैं तो माँ बाप उसी से सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। मैं अपने मन में यह पंक्तियाँ दोहरा रहा था, बिन तुझ और कुछ भी मांगना, सब दुखों के दुखों को जन्मा देता है, संतोष के बिना तो मन की भूख नहीं मिटती। उसी समय एक भाई ने सवाल किया। वह बोला कि बाबा जी, आत्म संयम कैसे रखा जाए, क्योंकि कई बार हमें साफ पता होता है कि जो करने जा रहे हैं वो गलत है, फिर भी जानबूझ के हम वही गलती कर बैठते हैं। ऐसे में इन आदतों से खुद को कैसे बचाया जाए।
बाबा जी ने बहुत शांति से कहा, बेटा हिसाब किताब तो हमें ही देना है, इसलिए इन बातों से बचकर निकलना ही समझदारी है। इतना कहकर बाबा जी ने आगे एक और प्रश्न की और संकेत किया और वातावरण गंभीर हो गया। फिर बाबा जी बोले, बेटा हम विवादों में क्यों पड़े होते हैं, हमें कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। उन्होंने समझाया कि पहचान और समझ होना ज़रूरी है और किसी भी काम को सोच विचार कर ही करना चाहिए। इसके बाद सच्चे पातशाह ने धर्म की बात छेड़ी। बाबा जी ने कहा कि हर धर्म का एक खास उद्देश्य है और सभी धर्म उसी शब्द की ओर बात करते हैं। हर रास्ता उसी एक मालिक की ओर ले जाता है। तभी किसी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जी आप और हुजूर जी दोनों बहुत सुंदर हैं। बाबा जी ने हंसते हुए पूछा, ये बताओ ज़्यादा सुंदर कौन है? और इस सवाल के साथ ही संगत ने हल्की फुल्की मुस्कान फैल गई। जब बाबा जी मुस्कुराते हुए पूछा कि बताओ ज़्यादा सुंदर कौन है, तो पूरी संगत खिलाकर हंस तो रही थी। उस दिन का माहौल ही कुछ और था। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। तभी वो भाई दोबारा बोला, आप दोनों ही बहुत सुंदर हैं। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए मजाक में कहा, कहीं अपनी बीवी से मत कह देना कि मुझे सारी औरतें ही सुंदर लगती है। इतना कहते ही संगत फिर जोर से हंस पड़ी और वातावरण और हल्का व प्रेम से भर गया। जब बाबा जी ने यह बात कही कि अपनी पत्नी से ये मत कर देना, तो पूरी संगत ठहाकों में डूब गई। उसी बीच एक बहन ने विनम्रता से कहा, बाबा जी मुझे नामदान की पर्ची मिल गई है। वह बहन सच के रास्ते पर चलने की चाह लेकर कहीं दूर से आई थी, कोई MP से या UP से। उसके स्वर में श्रद्धा भी थी और जिज्ञासा भी, मानो वो अपने मन की उलझन बाबा जी के चरणों में रख रही हो। उस समय उस बहन ने पूछा कि सच के मार्ग पर चलने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों होती है? बाबा जी ने बहुत सहजता से समझाया, बेटा ये तकलीफ़ नहीं है, ये तो कर्मों का हिसाब किताब होता है। कर्म हमने किए हैं तो उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बानी की पंक्तियाँ याद दिलाई, दोष न दीजिए अवर जना, जो मैं किया सो मैं पाया। बाबा जी ने कहा कि हर किसी को अपने अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। किसी को रास्ता आसान लगता है तो वो मालिक की मेहर समझता है और किसी को कठिन, पर हर हाल में मालिक का सहारा साथ ही रहता है। और ये बात मैंने अपने जीवन में भी महसूस की है। तब बाबा जी ने प्यार से समझाते हुए भी कहा, बेटा ये सब हमारे ही कर्मों का तो हिसाब है। उसी पर बहन ने पूछा कि जब जीवन में परेशानियां आती है तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी बोले, बेटा परेशानी आए तो उसका रोना नहीं रोना, बल्कि समाधान की ओर ध्यान लगाना है। जब ध्यान समाधान पर जाएगा तो परेशानी अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ परेशानी को ही देखते रहेंगे तो और आगे बढ़ती जाएगी। इसीलिए बाबा जी ने बार बार यही समझाया कि हमें परेशानियों में नहीं फंसना है और इस तरफ ध्यान नहीं देना है। फिर दुख और सुख को समान मानने की बात उठी। जैसे बानी में आता है, दुख सुख मान अपमान को एक जैसा समझना। इसी विषय पर एक भाई बहन ने सवाल किया कि जो सीख है, जो आपका सेवक है, वह इस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है कि दुख और सुख दोनों उसे समान लगे? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ये अवस्था तभी आती है जब हम हुक्म में रहना सीखते हैं। मालिक ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाबा जी ने आगे कहा, वैसे भी दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। पिता कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देता। हाँ, बच्चे कई बार रास्ते में भटक जाते हैं और ये सुनकर मन अपने आप शांत होता चला गया। बाबा जी ने समझा रहे थे कि जब बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं तो पिता को कभी कान भी खींचना पड़ता है और कभी डांटना भी पड़ता है, लेकिन ये सब पिता बच्चे के भले के लिए ही करता है। अगर बच्चा ये सोच ले कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते तो ये बच्चे की अपनी समझ की कमी है। पिता तो अपने हर बच्चे का जिक्र करता है और फिक्र भी करता है। मेरे पास एक भाई भी बैठा था जिसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था। वो बच्चा मजाक में कहने लगा, बाबा जी
आप क्या कहते हैं? मेरे पापा तो मेरे कान खींच लेते हैं। ये सुनकर माहौल हल्का हो गया। तभी बाबा जी ने फिर दोहराया, बेटा, पिता जो कुछ भी करता है वो बच्चे के हित के लिए ही करता है। इसके बाद किसी मेहरबान डोरी को लेकर भी प्रश्न किया गया। फिर एक बहन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पहली बार ब्यास आई हूँ बाबा जी। जब मैं कोई काम करती हूँ तो मुझे वो मुश्किल लगता है। पढ़ाई को लेकर भी मन थोड़ा डर रहता है। बाबा जी ने बहुत शांति से कहा, बेटा, हमें खुद को परखने के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ मेहनत करनी है। हर चीज़ का एक समय होता है। बाबा जी ने आगे समझाया, हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। मालिक वही देगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। फिर वही बहन बोली कि परिवार में कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जहां परेशानियां बहुत आ जाती हैं, और उसने आगे बाबा जी से मार्गदर्शन की मांग की। उस बहन ने पूछा कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। बाबा जी ने बड़े स्नेह से समझाया कि बेटा, यहाँ कोई भी पूर्ण नहीं है। जिसने जन्म लिया है वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। हर इंसान अच्छे और बुरे गुणों के साथ बना है। ये जीवन मालिक ने हमें सीखने के लिए दिया है। जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी, दोनों ही इसका हिस्सा है। बाबा जी ने आगे कहा, हमें इन दुख सुख में से सीख लेनी है। फिर किसी ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, जितना चाहा था आपने उससे कहीं ज़्यादा दिया है। इसके बाद एक सवाल आया कि भजन सिमरन करते समय बार बार कोई ना कोई काम सामने आ ही जाता है, तो क्या किया जाए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, भजन सिमरन का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। जब ध्यान के साथ सिमरन होगा तभी मन टिकेगा। बाबा जी ने भरोसा दिलाया, मालिक स्वयं हमें उस काबिल बनाएगा। हमारे भीतर अपनी ताकत नहीं है, ताकत तो केवल शब्द में है। बानी की पंक्तियां समझाते हुए बाबा जी ने कहा कि वही शब्द कर्मों की रेखा काटता है और वही शब्द आत्मा को मालिक से मिला देता है। उसी शब्द की पंक्ति हमें अपने आप उस परम सत्य की ओर ले जाती है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए भी कहा कि वही मालिक हमें उस काबिल बनाता है। तभी एक भाई ने कहा कि वह अपने भाई से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और कई बार वो कुछ कहना चाहता है लेकिन सामने वाला उसे अलग तरह से कर देता है। बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा, हमें किसी की परीक्षा नहीं लेनी है, बल्कि सहारा बनना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साथ दें। हर इंसान वैसा नहीं कर सकता जैसा हम चाहते हैं। फिर उसी ने कहा कि उसका छोटा बेटा उसकी बात नहीं मानता। बाबा जी शांत स्वर में उसकी ओर देखते हुए बोले, मानो दिल की बात समझ रहे हों। बाबा जी ने स्पष्ट कहा, बेटा, बच्चों पर जोर नहीं डालना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनसे पूछना चाहिए कि वे क्या करना चाहते हैं। बाबा जी ने जोर देकर कहा कि माता पिता का काम बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, मजबूरी नहीं थोपनी है। आजकल बाबा जी ये बात बार बार समझाते हैं कि बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। तभी एक बहन ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो शुरुआत कहाँ से करे और उसे डर लगता है। बाबा जी ने पूछा, किस बात का डर? बहन ने कहा कि दोनों बातों से डर लगता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात बड़े ध्यान से सुनने लगे। और डर को भी सहारा मिल रहा हो। फिर पूछा गया कि किस बात का डर लगता है। बहन ने कहा कि दोनों ही बातों से बराबर डर महसूस होता है। इस पर बाबा जी ने शांति से कहा, बेटा, डर उसी को लगता है जो गलती करता है, जो गलती नहीं करता उसे डर कम लगता है। इसके बाद वही बहन बोली कि उसने एक किताब लिखी है और उसे प्रकाशित करना चाहती है। उसने बताया कि यह किताब लड़कियों पर है, खासकर उन लड़कियों के लिए जिन्हें दूर दराज इलाकों में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते। बाबा जी ने तुरंत प्रोत्साहन देते हुए कहा, बेटा, ज़रूर प्रकाशित करो, अब तो सबके अधिकार बराबर हैं। बाबा जी के शब्दों में आत्मविश्वास और स्नेह दोनों साफ झलक रहे थे। राधा स्वामी जी।